जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह परमेश्वर का वचन हमारे लिए प्रेरितों की किताब अध्याय 16 आयत 25 और 26, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25 एंड 26 मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। इन दोनों आयत में हम लोग दो लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं। उनका नाम है पौलुस और सीलास। उस आयत के ऊपर एक हेडिंग है, वहाँ पर लिखा है पौलुस और सीलास की बंदीगृह से मुक्ति। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं पौलुस और सीलास जो प्रभु के दास हैं, वो लोग दोनों को बंदीगृह जेल में डाला है। पौलुस और सीलास को जेल में क्यों डाला है? क्या पौलुस और सीलास ने कुछ गलत काम किया? क्या कुछ चोरी की या कुछ झूठ बोला या किसी को ख़त्म किया? क्या है पौलुस और सीलास के ऊपर का आरोप? जब हम पूरा 16वीं अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देख सकते हैं पौलुस और सीलास ने कोई गलत काम नहीं किया। वो लोग प्रभु के वचन का प्रचार हर जगह जाकर करते थे। और एक जगह पे एक लड़की थी जिसके अंदर एक दुष्टात्मा था। उस दुष्टात्मा के द्वारा वो लड़की भावी बताती थी और ये लड़की के कुछ स्वामी लोग थे और ये स्वामी लोग इस लड़की के द्वारा पैसे कमाते थे। ये लड़की दुष्टात्मा के द्वारा भावी बताती थी और लोग स्वामियों को पैसे देते थे। पौलुस और सीलास इस बात को देखकर बहुत दुखी थे और एक दिन पौलुस ने इस लड़की के अंदर जो दुष्टात्मा था उसको डांटकर आज्ञा दिया कि यीशु के नाम से निकल जा, और उसी क्षण में वो दुष्टात्मा निकल गया और ये लड़की आज़ाद हो गई। लेकिन ये लड़की के स्वामी लोग जो है वो लोग नाराज़ हो गए। वो लोग पौलुस और सीलास के खिलाफ भड़क गए क्योंकि उनकी कमाई बंद हो गई। और वो लोग क्या करते हैं, आसपास के जितने लोग हैं सबको भड़का देते हैं और सब लोग मिलकर पौलुस और सीलास को मारते हैं। आयत 22 से लेकर जब नीचे हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देख सकते हैं वो लोगों ने पौलुस और सीलास के कपड़े फाड़कर उसको उतार डाले और उन्हें भेंत मारा और उनको बंदीगृह में डाल दिया गया। और उसकी 24वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं वर्स 24 में कि उनको भीतर की कोठरी में रखा और उनके पाँव खाट में ठोक दिए गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं पौलुस और सीलास ने कोई गलत काम नहीं किया। वो लोग प्रभु के वचन का प्रचार करते थे। एक लड़की के अंदर से दुष्टात्मा निकालने के वजह से लोगों ने पौलुस और सीलास को पकड़कर बहुत मारा, उनके कपड़े फाड़े और उनको खींचकर बंदीगृह में डाल दिया गया। और सिर्फ बंदीगृह में डाला इतना नहीं, बंदीगृह के सबसे अंदर वाला कोठरी में डाल दिया और साथ में उनके पैरों को जो है जंजीरों से बांध दिया। हम लोग पौलुस और सीलास के अवस्था को समझ सकते हैं। बहुत मार खाए, उनका पूरा शरीर दर्द में है, उनका पैर को बांध के रखा है, वो लोग पैर हिला नहीं सकते हैं। बहुत ही एक दर्दनाक परिस्थिति में पौलुस और सीलास पड़े हुए हैं। साधारण रीति से अगर हम सोचें, अगर लोग ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। वो लोग प्रभु से सवाल करने लगेंगे कि प्रभु हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ? हमने तो आपकी प्रचार किया, हमने तो आपकी सेवा किया, प्रभु क्या आपने हमको छोड़ दिया क्या? इतना दुख, इतना दर्द, इतनी परेशानी, प्रभु क्यों हो रहा है ये सब कुछ? लेकिन पौलुस और सीलास कभी भी प्रभु से सवाल नहीं किया। प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों कर कर सवाल नहीं उठाया? लेकिन पौलुस और सीलास वहाँ पर क्या करते हैं? जो आयत आज हमने सुबह पढ़ा वही है कि वो लोग आधी रात को प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु के भजन गा रहे हैं। प्रभु के लोगों के जीवन में ये स्वभाव दिखाई देना चाहिए। परेशानियों के बीच में, दर्द के बीच में, कठिनाइयों के बीच में, बीमारी के बीच में, निंदा के बीच में, सताव के बीच में, बहुत सारे समस्या, मेंटल संघर्ष के बीच में हमें क्या करना है?
प्रभु से कोई सवाल नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर हर एक बात के ऊपर नियंत्रण को रखता है। तो हमें सवाल पूछे बिना हमारी कठिनाइयों के ऊपर से, हमारी समस्या के ऊपर से हमारे ध्यान को हटाकर हमारा ध्यान को प्रभु की ओर उठाना है और हमें प्रार्थना करना है और प्रभु के भजन गाना है, स्तुति और आराधना करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, स्तुति और आराधना में बहुत बड़ा सामर्थ है। इसलिए आपकी हर एक प्रॉब्लम में कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं, लेकिन उस प्रॉब्लम के बीच में भी प्रभु की स्तुति और आराधना करना। जब पौलुस और सीलास वहाँ पर आराधना करते तो क्या होता है, 26वीं आयत में हमने पढ़ा, एक बड़ा भूकंप आया, बंदीगृह की नींव हिल गई, सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। देखिए, जब पौलुस और सीलास प्रभु की आराधना कर रहे हैं, उस समय पर परमेश्वर एक भूकंप भेजता है, जितने भी जेल का दरवाज़ा है सब खुल जाता है, जितने भी उनके पैरों पर जंजीर है, हाथों पे जंजीर है, वो सब खुल जाता है, वो लोग आज़ाद हो जाते हैं। मेरे प्रियो, स्तुति और आराधना करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। मेरे प्रियो, जब हम हमारे जीवन में भी स्तुति और आराधना करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन के, हमारे शरीर के, हमारे मन के हर एक बंधन को खोलकर परमेश्वर हमारे लिए नए नए रास्ते खोलेगा, नए नए द्वार हमारे लिए खोलेगा। कब खोलेगा? जब हमारे समस्या से ध्यान हटाकर, हमारा कुड़कुड़ाना को छोड़कर, हमारा निराशा को छोड़कर, हमारा ध्यान को हम प्रभु की स्तुति और आराधना में जब हम लगाएंगे, उस समय पर परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत रास्ता खोलेगा। मेरे प्रियो, आज हम लोग ये निर्णय लें कि मैं हर समय परमेश्वर के गीत गाऊंगी या परमेश्वर का गीत गाऊंगा। इस प्रकार का एक निर्णय आप लीजिए। चाहे मेरे लिए अच्छा परिस्थिति हो या बुरा परिस्थिति हो, चाहे मैं बीमार हूँ या मैं संघर्ष में हूँ, चाहे मैं निंदा के सामना कर रही हूँ या लोग मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं, मैं हर समय पर प्रभु की स्तुति और आराधना करूँगी या करूँगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ, प्रभु ये वचन उनके जीवन के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। प्रभु, जितने लोग हैं जो आज कठिन परिस्थिति में है, जो परेशानी में है, बीमारी में है, प्रभु आप उनका मदद करना, ताकि ऐसे परिस्थितियों के बीच में भी वो लोग आपकी आराधना कर पाए। परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति उनके मुंह से निकलने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु उनके लिए अद्भुत अद्भुत दरवाजे खुल जाए। परमेश्वर, हर एक बंधन टूट जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आप ऐसे करेंगे, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।